इस तस्वीर में दिख रहे मनीष और रिंकी राजपूत पति पत्नी हैं और 6 महीने के एक मासूम बेटे के माता पिता भी हैं। आज से 2 हफ्ते पहले तक इनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी और हंसी खुशी से गुजर रही थी। मनीष वकालत की पढ़ाई कर रहा था और रिंकी उरई शहर के अभियोजना कार्यालय में सिपाही के पद पर तैनात थी। मगर अफसोस की यह दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है पूरी कहानी। इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। रिंकी राजपूत ने दुनिया को इस तरह से अलविदा कह दिया क्योंकि 2 हफ्ते पहले उसके पति मनीष की उन्हीं के आंखों के सामने हत्या कर दी गई और मनीष की जान लेने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि रिंकी के अपने परिवार के ही लोग थे। मनीष और रिंकी राजपूत की शादी भले ही 2 साल पहले हुई थी लेकिन उनका रिश्ता बहुत पुराना था। दोनों फतेहपुर के एक ही गांव गौसपुर के रहने वाले थे। रिंकी और मनीष दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों एक ही बिरादरी के थे। गांव में बचपन से एक साथ प्राइमरी स्कूल गए थे और फिर एक ही साथ स्कूल से दोनों ने हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई भी की थी। रिंकी राजपूत के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मनीष उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उठाता था। रिंकी नौकरी करना चाहती तो उसे सिपाही बनने के लिए भी मनीष ने मदद की। साल 2018 में रिंकी की मेहनत रंग लाई और उसे सिपाही की नौकरी मिल गई। जब रिंकी सिपाही बन गई और उसकी पहली पोस्टिंग जालौन के रामपुर में हुई तो उसने अपने परिवार के सामने मनीष के साथ शादी करने की इच्छा जताई। लेकिन रिंकी के माता पिता ने इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। उनकी मर्जी के खिलाफ 8 फरवरी 2019 को रिंकी और मनीष ने उरई के मंदिर में शादी कर ली। शादी में मनीष का परिवार तो उपस्थित था लेकिन रिंकी के परिजन इस शादी में शामिल नहीं हुए। रिंकी और मनीष अब पति पत्नी थे। उन्होंने बड़े अरमानों से नई दुनिया बसाई थी। शादी के 1 साल बाद दोनों एक प्यारे से बेटे शिवाय के माता पिता भी बने। बेटा अभी 6 महीने का ही हुआ था कि 27 अगस्त गुरुवार की देर शाम रिंकी के पिता प्रेम सिंह, मामा देशराज और भाई अंकित अचानक उनके घर आ गए। सभी लोग घर में बैठकर मनीष से बात कर रहे थे। रिंकी सभी के लिए खाना बना रही थी। तभी अचानक उसके भाई अंकित ने रिंकी को पकड़ लिया और उसके पिता व मामा ने पति मनीष पर कुल्हाड़ी और फावड़े से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। रिंकी ने पति को बचाने के लिए भरकस कोशिश की लेकिन तीनों के सिर पर खून सवार था। यह लोग रिंकी की आंखों के सामने उसके पति पर तब तक वार करते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। बाद में पुलिस आई, केस भी बना और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन रिंकी ने जो खोया था उसकी भरपाई संभव नहीं थी। परिणाम यह निकला कि मानसिक तनाव के चलते रिंकी ने पति मनीष की हत्या के 14 दिन बाद 10 सितंबर को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। कि रिंकी अपने पति की मौत के बाद उरई से अपने गांव गौसपुर आकर ससुराल में रह रही थी लेकिन जहां गांव के लोगों ने उसे चैन से जीने नहीं दिया और उससे ही पति मनीष राजपूत की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। रिंकी कुछ दिनों तक इन तानों को सहती रही लेकिन जब यह सिलसिला नहीं रुका तो फिर 5 सितंबर को फतेहपुर के ग्राम लौटा में मनीष के मामा के यहाँ आ गई। रिंकी उदास थी। मामा ससुर रामविलास राजपूत और उनके परिवार वाले उसे समझाने का प्रयास भी करते थे। इसी बीच गुरुवार के दिन वह खाना खाकर सो गई। बाद में जब इन लोगों ने आकर देखा तो रिंकी का शव उसी के दुपट्टे के सहारे फंदे से लटक रहा था। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा तो उन्हें दरवाजे पर ही फंसा हुआ 2 पेज का एक 160 नोट मिला जिसमें पति मनीष के लिए उसने लिखा है कि बाबू उसे बुला रहा है। रिंकी ने बेटे शिवाय की परवरिश की जिम्मेदारी देवर मनीष को सौंपते हुए हत्यारों को मौत की सजा दिलवाने की बात कही। उसने लिखा कि हत्यारे पिता, भाई और मामा अगर जेल से छूटकर बाहर भी आ जाएं तो फिर भी उन्हें बख्शा न जाए। हर हाल में उन्हें मौत मिले। परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करना ही रिंकी और मनीष की बर्बादी का कारण बन गया। गांव के लोग रिंकी के पिता और भाइयों को इस शादी को लेकर ताना मारते थे। धीरे धीरे परिवार के लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया और इसी गुस्से ने एक जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया।